प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, जहां एक तरफ आज बाबा जी ने हिमाचल के परोर और कालू की बर्ड सेंटर में संगत को दर्शनों से निहाल कर दिया, वहीं दूसरी तरफ पहली बार बाबा जी ने मीडिया को इंटरव्यू दिया जी। आज बाबा जी के शब्दों में वो सख्ती भी थी और वो सच्चाई भी, जिसे सुनकर हर किसी का मन ठहर जाता है। बाबा जी ने जो इंटरव्यू दिया उसमें एक एक बात पूरी तरह साफ होकर सामने आ गई है जी। खासकर ये सवाल कि क्या बाबा जी आने वाले समय में राजनीति में प्रवेश करेंगे या नहीं। इस पर जो जवाब आया है जी, वो बेहद स्ट्रिक्ट, करारा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला है जी। ये पूरा प्रसंग आप सभी के लिए सुनना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर संगत सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों को ही सच मान लेती है जी। इसीलिए संगत जी, आप पूरे वीडियो को ध्यान से ज़रूर सुनना जी। और आज बाबा जी कालू की बाड़ नाम के सेंटर में भी पहुंचे जी, परोर भी गए और वहाँ क्या क्या हुआ, हर छोटी बड़ी बात हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं जी। संगत जी, आज सुबह लगभग 9:30 बजे बाबा जी डेरा से रवाना हुए। करीब 10:15 बजे बाबा जी कालू की बाड़ के पास स्थित सेंटर पहुंचे जी। वहां बाबा जी का हेलीकॉप्टर उतरा। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद बाबा जी ने संगत को पैदल चलते हुए दर्शन दिए जी। इसके बाद बाबा जी परोर की ओर रवाना हो गए। परोर में भी बाबा जी ने पैदल ही संगत को दर्शन दिए जी। आज कहीं भी सवाल जवाब का कोई औपचारिक कार्यक्रम नहीं रखा गया था जी। आज हजूर जी डेरा साहिब में ही विराजमान रहे। उन्होंने पूरे जत्थे को पैदल दर्शन दिए जी और संगत के बीच पूरा समय बिताया जी। इसी दौरान बाबा जी से मिलने के लिए मनदीप सिंह मन्ना आए थे जी। मनदीप जी पंजाब के एक जाने माने नेता हैं। हालांकि मनदीप जी फिलहाल किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं जी, लेकिन मनदीप जी पंजाब की सेवा से जुड़े रहते हैं और जहां कहीं भी अन्याय या गलत बात देखते हैं, वहां आवाज उठाने से पीछे नहीं हटते जी। शुक्रवार को मनदीप जी विशेष रूप से बाबा जी से मिलने पहुंचे और उनके साथ एक लंबी बैठक हुई जी। और इस बैठक में बाबा जी के साथ जो कुछ बात हुई, वो मनदीप जी ने एक चैनल के माध्यम से दुनिया के सामने रखी जी। अब बैठक के दौरान मनदीप सिंह जी ने बाबा जी के सामने एक महत्वपूर्ण विषय रखा जी। संगत जी, उन्होंने कहा कि कई राजनीतिक नेता बाबा जी के साथ फोटो खिंचवाते हैं और बाद में उन तस्वीरों का इस्तेमाल इस तरह करते हैं मानो बाबा जी उनका समर्थन कर रहे हों, ताकि जनता से वोट मांगे जा सके। बाबा जी ने इस बात को बहुत ही गंभीरता से लिया जी। उसी समय बाबा जी ने अपने कार्यालय के वरिष्ठ सेवादारों को बुलाया जी और स्पष्ट निर्देश दिए कि आज से डेरा आने वाला हर व्यक्ति सादर स्वागत योग्य है, लेकिन कोई भी व्यक्ति मेरे साथ फोटो नहीं खिंचवा सकेगा। इसके बाद मनदीप सिंह जी ने बाबा जी से सीधा सवाल किया जी, क्या आप स्वयं राजनीति में आएंगे? क्या आप किसी राजनीतिक पार्टी की ओर से चुनाव लड़ेंगे? तो संगत जी, इस पर बाबा जी ने जो उत्तर दिया वो सुनने योग्य है जी। बाबा जी ने कहा कि महाराज जी ने मुझे आज से 35 साल पहले इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। अब क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी या पद इससे बड़ा होता है? संगत जी, बाबा जी का इशारा एकदम साफ था जी कि जो जिम्मेदारी महाराज जी ने बाबा जी के कंधों पर दी थी, बाबा जी उसी जिम्मेदारियों को ही निभाएंगे जी। संगत जी, यहाँ एक और सोचने वाली बात यह भी है कि बाबा जी से तो सालों से राजनीतिक से जुड़े लोग मिलने आ ही रहे हैं, लेकिन पुराने समय में सोशल मीडिया नहीं हुआ करते थे जी। इसीलिए संगत तक ये बातें नहीं जाती थी कि बाबा जी से कौन सी पार्टी के नेता ने मुलाकात की। लेकिन आज सोशल मीडिया के कारण 1 मिनट में खबर आग की तरह फैल जाती है जी, और संगत अफवाहों में आकर कुछ भी सच मान लेती है। संगत जी, मनदीप सिंह मन्ना ने अपने अनुभव साझा करते हुए ये भी बताया
कि मालिक जब किसी को बुलाते हैं तो उसका तरीका भी बिल्कुल अलग होता है जी। उन्होंने स्वीकार किया कि वे 35 साल बाद डेरा ब्यास आए हैं। उन्हें कई रातों तक नींद नहीं आई। उनके मन में लगातार सवाल उठते रहे, बेचैनी बनी रही, दिल के भीतर हलचल होती रही और अतः वही हुआ जो मालिक चाहते थे। उन्हें किसी न किसी माध्यम से डेरा तक बुलाया गया जी, ताकि सच्चाई लोगों के सामने आ सके। उन्होंने कहा कि जब वो बाबा जी के पास बैठे थे उस समय वहां 40-50 सेवादारों और स्टाफ के सदस्य भी मौजूद थे जी। सबके सामने बाबा जी ने साफ शब्दों में कहा कि वो राजनीति में नहीं आ रहे हैं। इस पूरे इंटरव्यू का सार यही है कि बाबा जी का मार्ग केवल आध्यात्मिक सेवा का मार्ग है जी। उनका उद्देश्य लोगों को जोड़ना है, आत्मिक जागृति देना है, ना कि किसी राजनीतिक मंच पर खड़ा होना है। और संगत जी, एक और बात भी आपको मैं बताने जा रही हूँ जो शायद आपको हैरान कर देगी जी। अभी तक व्यास की गद्दी पर हजूर जी सहित कुल 6 गुरुओं ने संगत की संभाल की है। शक्ति एक ही है, लेकिन अलग अलग 6 रूपों में व्यास से जुड़ी संगत की संभाल की गई है जी। और बाबा जी ने अपने इस समय में सबसे ज्यादा संगत को नामदान दिया है जी। बीते 35 सालों में लाखों संगत को बाबा जी ने नामदान दिया है। मेरी नानी ने बताया था कि जब बाबा जी ने गद्दी संभाली थी तो उस समय बाबा जी से किसी ने नामदान को लेकर सवाल किया था जी। तो बाबा जी ने कहा था कि मेरे ऊपर जो जिम्मेदारियां दी गई है वो उतनी संगत को नामदान देने की है जितनी एक बोरी में राई के दाने आ सकते हैं। संगत जी, अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि बाबा जी ने कितने लाख लोगों को नामदान देकर मार्ग दिखाया है। और जब बाबा जी की जिम्मेदारी खत्म हो गई तो बाबा जी ने आगे का जिम्मा हजूर जी को सौंप दिया जी। इसीलिए अब सिर्फ हजूर जी ही नामदान देते हैं। संगत जी, आइए अब मनदीप साहब वाली बात पर लौटते हैं जी। उन्होंने बताया कि बाबा जी ने साफ कर दिया है कि अब से ना तो किसी के साथ फोटो खिंचवाएंगे और ना ही बाबा जी किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ने का कोई इरादा कर रहे हैं। संगत जी, बाबा जी एक आध्यात्मिक गुरु है जी, एक पहुंचे हुए संत है जी। बाबा जी पहले की तरह संगत की सेवा करते रहेंगे। संगत जी, आपको याद होगा जी कि 2 दिन पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था कि बाबा जी अब किसी वीआईपी के साथ फोटो नहीं खिंचवाएंगे। और अब इस बात पर मनदीप जी के साथ हुए इस इंटरव्यू ने मुहर भी लगा दी है जी। मनदीप जी उस दिन लगभग 2 से 3 घंटे डेरा साहिब में रहे। दोपहर में उन्होंने वहीं लंगर ग्रहण किया जी। उन्हें वहाँ का वातावरण, वहाँ का प्रेम, अपनापन और सम्मान देखकर बहुत अच्छा लगा जी। उनकी सेवा सत्कार पूरे आदर के साथ की गई जी। बाबा जी ने स्वयं उन्हें अपने पास बिठाया, पूरा डेरा दिखाया, अस्पताल ले गए, लंगर घर लेकर गए। ये सारी घटना बीते शुक्रवार की है जी। जब बाबा जी उन्हें अस्पताल दिखाने ले गए तो बाबा जी से पूछा गया कि आपके पास इतनी बड़ी संख्या में सेवक कैसे आते, क्या आप उन्हें बुलाते हो? तो बाबा जी ने कहा कि डेरा सारी संगत का है और यहाँ किसी को विशेष रूप से बुलाया नहीं जाता। अधिकतर सरकारी कर्मचारी, बड़े डॉक्टर, वकील आदि रिटायरमेंट के बाद अपनी सेवा डेरा में देना चाहते हैं जी। फिर उनसे पूछा गया कि क्या यहाँ इलाज के लिए पैसे लिए जाते हैं? तो बाबा जी ने कहा कि नहीं, यहाँ इलाज पूरी तरह निःशुल्क है। स्कूल के बारे में भी बताया कि डेरा में बड़ा सीबीएसई मान्यता प्राप्त स्कूल है, पार्ट सीकर स्कूल, जहाँ चाहे किसी गरीब का बच्चा हो या किसी बड़े अधिकारी का, सभी की पढ़ाई मुफ्त है। मनदीप जी ने पंडाल, सोलर सिस्टम और अन्य व्यवस्थाएं भी देखी। मनदीप सिंह मन्ना ने इंटरव्यू में स्वयं बताया कि 1985-86 के दौर में जब पंजाब का माहौल बेहद खराब था
उसके बाद वो पूरे 37-38 वर्षों के अंतराल के बाद डेरा आए हैं। वहां जाकर उनकी सोच पूरी तरह बदल गई जी। उन्होंने कहा कि हम कई बार बिना समझे निंदा कर देते हैं, उल्टा सीधा बोल देते हैं, लेकिन असल में हमें उनसे सीख लेनी चाहिए। फिर इंटरव्यू लेने वाले ने मनदीप जी से पूछा कि आपने विक्रमजीत सिंह मजीठिया का जिक्र क्यों नहीं किया। मनदीप जी ने बताया कि वो उनके रिश्तेदार हैं और उस दिन मीडिया से जुड़े कुछ लोगों ने कोशिश की कि बाबा जी से ऐसा कुछ कहलवाया जाए जिससे उस मुलाकात को राजनीतिक रंग दिया जाए, लेकिन जिसे सृष्टि का मालिक सब कुछ पहले से दिखा देता है उससे कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता जी। बाबा जी को पहले से पता था कि क्या होने वाला है, इसीलिए उन्होंने मीडिया को बिल्कुल सीधा और ठोस जवाब दिया था जी। संगत जी, अब मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रही हूँ जो मांस खाने वाले लोगों के होश उड़ा देगी जी, और उन्हें समझ में आ जाएगा कि मांस खाने वालों का छुटकारा कैसे होता है। साथ संगत जी, आज मैं आपके सामने जो कथा रखने जा रही हूँ वो एक ऐसी कमाई की है जिसकी बानी को स्वयं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में स्थान प्राप्त हुआ है जी। ये कथा हमें ये सिखाती है कि परमात्मा की नज़र में किसी का बाहरी रूप या पेशा नहीं, बल्कि उसके भीतर का भाव और कर्म महत्व रखते हैं। संगत जी, इनका नाम था सदना, जो एक समय में कसाई थे, लेकिन आगे चलकर ये सदना भगत के नाम से प्रसिद्ध हुए जी। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर के पास जंगल में एक महात्मा जी तपस्या और नाम सिमरन में लीन होकर बैठे थे। वो गहरे ध्यान में मगन थे कि तभी अचानक एक हिरन घबराया हुआ वहां से दौड़ता हुआ गुजरा और जंगल की ओर भाग गया। अब उसके कुछ ही क्षण बाद एक व्यक्ति वहां पहुंचा और महात्मा जी से पूछने लगा कि क्या आपने किसी हिरन को इधर से जाते देखा है। अब महात्मा जी उस समय नाम स्मरण में लीन थे जी। उन्होंने कोई शब्द नहीं कहा, केवल हाथ से उसी दिशा की ओर इशारा कर दिया। अब जहां से हिरन भागा था, महात्मा जी ये नहीं जानते थे कि वो व्यक्ति एक शिकारी है और हिरन अपनी जान बचाकर भागा था। शिकारी उस दिशा में गया, हिरन को पकड़ लिया और उसका वध कर दिया। अब ये पाप महात्मा जी से अनजाने में हो गया। इसी अनजाने अपराध के फल स्वरूप महात्मा जी को अगले जन्म में कसाई के घर जन्म लेना पड़ा जी। उस बालक का नाम रखा गया सदना। हालांकि पिछले जन्म के पुण्य संस्कार उसके साथ थे, इसीलिए कसाई के घर जन्म लेने के बावजूद सदना का स्वभाव अत्यंत सरल, दयालु और सदाचारी था। लेकिन परिवार की परंपरा के अनुसार उसका काम मांस बेचना ही था। अब वो रोज बकरों को काटता और उनका मांस बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता। एक दिन शाम के समय सदना अपने मन में सोच रहा था कि आज बस थोड़ा सा मांस बचा है, इसे भी बेचकर घर चला जाऊंगा, क्योंकि अगर बच गया तो खराब हो जाए। अब कल जुब्बे का दिन है और उस दिन कोई मांस खरीदने नहीं आएगा। आज नया बकरा काटने का भी कोई लाभ नहीं है, जो बचा हुआ है वही निकाल देता हूं। अब इसी सोच के बीच एक ग्राहक आया और बोला कि भाई 1 किलो बकरे का मांस देना। सदना ने बचा हुआ मांस उसे बेच दिया और दुकान बंद करके घर की ओर चल पड़ा। अभी वो घर पहुंचा ही था कि दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। सदना ने दरवाजा खोला तो देखा कि नगर के राजा के सिपाही खड़े हैं। अब उन्होंने कहा, जल्दी से 2 किलो मांस दो, राजा साहब के कुछ विशेष मेहमान आए हैं। हम दुकान पर गए थे पर वो बंद थी, इसीलिए यहाँ आ गए हैं। चलो हमारे साथ दुकान पर और मांस दो। सदना कहने लगा, भाइयों, आज जितने बकरे काटे थे उनका सारा मांस बिक चुका है। अब परसों सुबह ही नया बकरा कटेगा, तब आप ले जाना। अब सिपाहियों ने कहा कि नहीं, राजा का आदेश है कि अभी के अभी मांस चाहिए।
अब सदना ने हाथ जोड़कर कहा कि मेरी मजबूरी समझिए। आपको तो बस 2 किलो मांस चाहिए, लेकिन अगर आज नया बकरा काटूंगा तो बचा हुआ मांस परसों तक खराब हो जाएगा। इससे मेरा भारी नुकसान हो जाएगा। इसी कारण मैं मना कर रहा हूं। अब सिपाही क्रोध में आकर कहने लगा, अगर तुमने अभी मांस नहीं दिया तो हम सारी बात राजा को बता देंगे। फिर देखना राजा तुम्हारे साथ क्या सलूक करता है। अब जी ये सुनकर सदना घबरा गया। कुछ पल सोचकर वो कहने लगा कि ठीक है भाई, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं ऐसा उपाय करता हूं कि आपका काम भी हो जाए और मेरा मांस भी खराब ना हो। अब मैं बकरी के शरीर से केवल 2 किलो मांस निकाल देता हूं और वही आपको दे देता हूं। अब इस तरह आपको मांस भी मिल जाएगा और बकरी भी परसों तक जीवित रहेगी। परसों मैं उसे पूरा काट लूंगा। अब ये सोचकर सदना ने छुरा उठाया और सिपाहियों से कहा कि आप लोग राजा साहब के पास जाइए, मैं खुद मांस लेकर वहीं पहुंचता हूं। सिपाही वहां से चले गए। अब जी सदना दुकान पर पहुंचा और बकरी के पास जाकर उसकी एक टांग और थोड़ा सा ऊपरी हिस्सा काटने के लिए आगे बढ़ा। अब जैसे ही सदना ने बकरी की ओर देखा, वो पहले जोर जोर से हंसने लगी और फिर अचानक फूट फूट कर रोने लगी। अब ये दृश्य देखकर सदना चौंक गया। उसने पूछा कि ये क्या विचित्र बात है, पहले तुम हंसने लगी, अब तुम रो रहे हो, इसका कारण क्या है? अब बकरी कहने लगी कि देखो भाई सदना, हम दोनों का साथ अनेक जन्मों से चला आ रहा है। कभी मैं कसाई बनता हूं और तुम बकरा, कभी तुम कसाई बनते हो और मैं बकरा, कभी तुम मुझे काटते हो, कभी मैं तुम्हें काटता हूं। अब ये सिलसिला युगों युगों से चलता ही आ रहा है, लेकिन आज जो काम तुम करने जा रहे हो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इसी बात पर मुझे हंसी आ रही थी और मुझे रोना इस बात पर आ रहा है कि तुम मेरी टांग और शरीर का हिस्सा काट कर मुझे 2 दिन तक जीवित छोड़ दोगे। 2 दिन तक मैं असहनीय पीड़ा में तड़पता रहूंगा और उसके बाद मेरे प्राण लोगे। ये यातना मुझे 2 दिन तक सहनी पड़ेगी। पर एक बात याद रखना सदना, आज जो तुम मेरे साथ कर रहे हो वही मैं भी कभी तुम्हारे साथ करूंगा। आज मेरी टांग कट रही है, कल तुम्हारी कटेगी। आज मैं तड़प रहा हूं, कल तुम तड़पोगे। आज मैं तड़प तड़प के मरूंगा, कल तुम भी वैसे ही मरोगे। अब ये सुनते ही सदना के हाथ से छुरा गिरा जी। उसके शरीर में कंपन होने लगी। उसी क्षण उसने संकल्प कर लिया कि अब वो किसी भी जीव की हत्या नहीं करेगा। अब जी सदना सीधा राजा के आदमियों के पास पहुंचा और बहुत ही दृढ़ स्वर में कहने लगा, चाहे राजा मेरा सिर ही क्यों ना कटवा दे, लेकिन मैं अब बकरा नहीं काटूंगा, क्योंकि आज मुझे ये सत्य समझ में आ गया है कि जैसा कर्म मनुष्य करता है वैसा ही फल उसे भोगना पड़ता है। सदना ने उसी क्षण मन ही मन प्रण कर लिया कि आज के बाद मैं कभी कोई पाप कर्म नहीं करूंगा। अब मेरा जीवन केवल प्रभु की सच्ची भक्ति और नाम स्मरण के लिए होगा। उस एक घटना ने कसाई सदना को संत सदना में बदल दिया जी। ये पूरी तरह परमात्मा की शरण में चला गया। उसने निरंतर प्रभु का नाम जपना शुरू किया। उसके भीतर भक्ति की ऐसी ज्योति प्रज्वलित हुई कि उसकी वाणी स्वयं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में स्थान पाने योग्य बनी। सदना भगत पर परमात्मा की अपार कृपा बरसने लगी। वो अपना अधिकांश समय नाम सिमरन, कीर्तन, प्रभु के गुणगान और ध्यान में व्यतीत करने लगा। सांसारिक मोह उसे स्वतः दूर होते चले गए और उसका मन पूर्ण रूप से प्रभु में लीन हो गया। अंत में जब उसका जीवन पूर्णता को पहुंचा तो उसने प्रभु के चरणों में देह त्याग दी और परम धाम को प्रस्थान किया। साथ संगत जी,
इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। यदि ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी और वीडियो को लाइक अवश्य भी ज़रूर करें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा